श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 31वां अध्याय और श्लोक संख्या 19। आज 31वें अध्याय की श्लोक संख्या 19 पर चर्चा होगी। यह अपितु हमारा आखिरी श्लोक होगा इस अध्याय का। तो हम पढ़ते हैं, गोपियां क्या कहती हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुहरस्तनेषु भीताशने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाद् तेनाद्विमर्शिततव्यथतेन किं स्वित् कुर्पा कुर्पादिभिर्भ्रमति धीम्रवदायुषानः। अपितु गोपियों ने पहले भी इस बात को कहा था, लेकिन अब किसी दूसरे प्रकार से बोल रही हैं। गोपियां देखिए, भगवान के अधरामृत की प्रार्थना भी 2 बार की गोपियों ने, पुनरुक्ति की। वो पुनरुक्ति मतलब रिपीटेशन कोई दोष नहीं है, वो और भगवान और आभूषण ही है वो। क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वो उमड़ रहा है उनके हृदय से, तो इसलिए गोपियां ने इस श्लोक में जो उसका अर्थ है वो पहले भी गोपियों ने कहा था कि जब आप दिन में चराने जाते हैं गऊओं को, तो आपके चरणों में जो कंकड़ पत्थर लगते हैं, तृण लगते हैं, उससे हम हताहत हो जाते हैं, हमारा हृदय विभल हो जाता है, हम शोभित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं उस बात को सोच के। और इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, हे प्रिय श्याम सुंदर, यत्ते चरणाम्बुरहम, क्योंकि आपके जो चरण हैं, अंबुरम जो चरण कमल हैं, सुजात हैं। सुजात मतलब सुकुमार हैं, सुकोमल हैं, सुजात। हे श्याम सुंदर, आपके चरण रूपी कमल क्या हैं, बड़े ही सुजात हैं, सुकोमल हैं। कर्कशेषु स्तनेषु शनैः, इसलिए हम अपने जो कठोर हमारा वक्षस्थल है, हमारे वक्षस्थल जो हमारे स्तन हैं, शनैः, उन सुजात सुकुमार चरणों को धीरे धीरे अपने स्तनों पे रखती हैं। दधिमहि, रखते हैं, जब हम रखती हैं दधि मही, तो भीता, डर के रखती हैं, हम भयभीत होके रखती हैं कि तत्तेन, उन्हीं चरण कमलों से। क्योंकि हमारे हमें ऐसा लगता है हमारे स्तन कठोर है, हमारा वक्षस्थल कठोर है। हाँ? और आपके सुजात चरणाम्बुरम, चरण कमल सुजात हैं, सुकोमल हैं, इसलिए बड़े ही भय के साथ हम अपने स्तनों पे रखती हैं उसको, कि उनको आघात ना पहुंच जाए भगवान के श्री चरणों को। तेना कुर्प आदि भी, और उन्हीं चरण कमलों से आप वृंदावन के वनों में, अठविन कुर्प आदि भी, जहाँ कंकड़ है, पत्थर है, अटसी आप विचरण करते हो प्रभु। व्यथते, हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। न किम किम स्वित, क्यों नहीं होगा हमारी, न धी बुद्धि, बुद्धि, न धी, धी मतलब होता बुद्धि, भ्रमति, भ्रमित हो रही है, क्योंकि आयुषाम च भवत, हमारा जीवन तो आपके लिए है, आपके सुखार्थ के लिए है हमारा जीवन। मतलब इस श्लोक में यत्ते सुजात अंबुरम, यत्ते सुजात शरणाम्बुरम स्तनयषु भीताशने प्रियत धीमहि कर्कशेषु तेना तेन अटविम अटसी
तद्व्यथथेन किं स्वित् कुर्वादिभिर्भ्रमति कृपादिभिर्भ्रमति धी न धी भ्रमति आयुषाम च भवत्। हमारा जीवन आयु तो आपके लिए है, हमारा पूरा जीवन आयुषाम नहा हमारा जीवन, ऐसा गोपियां कह रही है। भवत आपके लिए है, मतलब आपके चरण कमल कोमल से भी सुकोमल है। हम उन्हें अपने कठोर स्तनों पर डरते डरते बहुत धीरे से धारण करती हैं कि, और आप उसी, कहीं उन्हें चोट ना लग जाए आपके चरण कमलों को। उन्हीं कोमल चरणों से आप रात्रि के समय घोर वन में छिपे छिपे भटक रहे हो। अब ये रात्रि का समय है, वो दिन की बात कर रही थी पहले श्लोक में। अब रात्रि के समय आप वृंदावन के वनों में भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने पे उनमें पीड़ा नहीं हो रही होगी? इस बात को सोचकर हम्म, धी भ्रमति धी हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, हमारी बुद्धि चकरा रही है। हे श्याम सुंदर, हे प्राण वल्लभ, आयुषाम नहा हमारी आयु हमारा जीवन आपके लिए है और हम आपकी हैं। ये गोपियां कह रही है इस श्लोक में। हम्म, तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी लिखते हैं, श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका में लिखते हैं कि श्री कृष्ण के अत्यंत प्रेम में अभिभूत है गोपियां, और रुदन करते हुए बोल रही हैं ये श्लोक। अभी तो ये श्लोक भृषभानु नंदनी श्री राधा बोल रही है। ये श्लोक, ये पद्य कह रही हैं, ए प्रिय, हम तेरे सुकोमर सुकोमार चरण कमल को अपने कठिन कूचों पर इसलिए धीरे धीरे धारण करती हैं, दधी मही धीरे धीरे धारण करती हैं कि कठिन वस्तु संपर्क में आकर कोमल चरणों को कहीं पीड़ा तो नहीं हो जाएगा। समर्द शंकनिम, हमें शंका है कि हमारे स्तन कठोर है, आपके कोमल से भी कोमल चरण है, उनको आघात कोई चोट ना पहुंच जाए। परंतु आप अब रात्रि के समय उन्हीं चरणों से आप विचरण कर रहे हो। वो कहीं कहीं 88 के स्थान पर 89 पाठ भी, अर्थात पशुओं को भी वन में ले जाते हो, अथवा किसी युथेश्वरी को भी वन में ले जाते हो, अथवा स्वयं भी वन में जाते हो, तब तुम्हारे चरण कमल सूक्ष्म पाषाण आदि से कहीं कष्ट तो नहीं पाते? ये बता दो। हम सोचती हैं वे क्यों पीड़ित नहीं होते होंगे। ये सोच सोचकर गोपिया कह रही है, हमारी बुद्धि मोहित हो रही है, व्यथित हो रही है, दुखी हो रही है, या भ्रमित हो रही है। श्लोक में आता है, भ्रमति बुद्धि धी न धी, बुद्धि मोहित हो रही है, क्योंकि आप ही हमारी आयु है। आयुषाम अपनी, आप ही हमारी आयु है, आप ही हमारा जीवन है। इस प्रकार गोपियां रोते हुए ये श्लोक भीष्मानुनंदनी श्री राधा जी ने ये श्लोक का उच्चारण किया है। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में, श्री कृष्ण ने कहा, हे रसिकिनियों, हे गोपियों, तुम जो मेरे चरणों को अपने वक्षस्थल पर स्थापित करने के लिए प्रार्थना कर रही हो, वह प्रार्थना अभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे चरण कमल इस समय वन में भ्रमण बड़े सुख पूर्वक कर रहे हैं। मेरे चरण
वन में भ्रमण कर रहे हैं बड़े ही सुखपूर्वक, इसलिए तुम्हारी इच्छा मैं अभी पूरी नहीं कर सकता। अतः तुम्हारे कूचों पर स्थित होने का ये अवसर नहीं। ये सुनकर जो रोती गोपियों ने, रुदन गोपियां कहने लगी, रुदन सहित गोपियां कहने लगी, हे प्रिय, तेरे अति आपके अति सुकुमार चरण कमलों को स्तन पर जब हम धारण करती हैं, उस समय भी हम भयभीत रहती हैं, परंतु तुम उन्हीं चरण कमल से वन में विचरण कर रहे हो। ये तुम कैसे अनर्थ और विषम साहस कर रहे हो, कैसे साहस कर रहे हो, ये सब अत्यंत कठिन साहस कर रहे हो तुम कृष्ण। ये भाव था। श्री कृष्ण ने पूछा, मानो कृष्ण बोले, गोपियों तुम क्यों डर रही हो? तब गोपियों ने उत्तर दिया, हमारे स्तनों की कठोरता ही इस भय का कारण है। गोपियों ने उत्तर दिया, भगवान पूछ रहे तुम क्यों डर रही हो गोपियों? तो गोपी कहते हैं हमारे स्तनों की कठोरता ही इस भय का कारण है। तो कृष्ण ने पूछा, तो फिर क्यों इन चरणों को कूचों पर धारण करना चाहती हो? अगर तुम्हारे स्तन कठोर हैं तो तुम मेरे चरणों को क्यों धारण करना चाहती हो? उत्तर में गोपियों ने कहा, क्योंकि हे प्रिय, तुम्हें भी उन कूचों पर अपने चरण स्थापित करने में प्रसन्नता होगी। देखिए, कृष्ण सुख के लिए करते हैं सब, उनकी हर एक चेष्टा, हर एक विचार केवल कृष्ण के सुख के लिए याद रखिए। निज सुख की तनिक मात्र भी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है गोपियों को निज सुख की। तुम भी उन कूचों पर अपने चरण स्थापित करने में तुम्हें प्रसन्नता होती है, अतः तुम्हारे सुख का ही दर्शन कर हम उन्हें अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। तो यहाँ पे उल्लेखनीय है कि उस समय तुम्हारे चरणों से जब हमारे स्तनों को पर रखा जाता है तो तुम्हारे सुख का यद्यपि हम साक्षात दर्शन करते हैं, तथापि उन चरणों की सुकुमारता का विचार कर हमारे हृदय में व्यथा तो अवश्य ही उत्पन्न हो सकती है। हमारे हृदय में खेद उत्पन्न हो जाता है। अतएव हम कहती हैं, हम धीरे धीरे धारण करती हैं। ध्यान रखना चाहिए कि महाभाव का एक लक्षण होता है अपने प्रिय के सुख पूर्वक दशा में होने पर आशंका करना। ये हमने पहले भी पढ़ा। आशंकित रहता है प्रिया या प्रियतम कि मेरे प्रिया प्रियतम दुखी तो नहीं होंगे, कोई अनिष्ट तो नहीं हो रहा होगा उनका। ये महाभाव अवस्था है गोपियों की, ये आशंका करना, क्योंकि कष्ट की आशंका करना, ये महाभाव अवस्था का लक्षण है। इससे तुम्हारे संयोग से में भी विधाता ने हमारे ललाट पर दुखी लिखा हुआ है। अब जब संयोग हो गया, कृष्ण का मिलन भी अगर हो जाए तो बड़े भय के साथ श्री कृष्ण के चरण, सुकोमल चरणों को अपने स्तनों पर रखती हैं कि हमारे स्तन तो बहुत कठोर हैं और कृष्ण के चरण बहुत ही कोमल से भी सुकोमल हैं। तो उसमें भी उनको व्यथा हो रही, आशंका हो रही है, देखिए कृष्ण के को दुख ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए, ये ध्वनित हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तप कर विधाता से ये प्रार्थना करें कृष्ण कि हमारे स्तनों को सुकोमल बनाओ? तब भी संभवतः तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम ऐसी प्रार्थना भी करें विधाता से, ब्रह्मा से, तो हम जानते तुम जब भी सुखी नहीं होंगे, तब भी तुम्हें शांति नहीं होगी, तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि स्तनों की कर्कशता की प्रार्थना करें कि हमारे स्तन कठोर बन जाएं, तो तुम्हारे चरणों को व्यथा हो सकती है। इस प्रकार दोनों ही प्रकार से हमारे लिए तो संकट ही है कृष्ण। ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही है इस श्लोक में, इस पद्य से। इसलिए भले ही हम संयोग हो या वियोग हो आपके साथ, कष्ट को होने दो, परंतु तुम क्यों स्वेच्छा से कष्ट को सह रहे हो? हमें
आपके मिलन या आपके वियोग दोनों में ही कष्ट है, दुख है। लेकिन हमारे दुख है हमें, ठीक है, तो तुम क्यों कष्ट सह रहे हो, नंगे पांव चल रहे हो, रात्रि का समय है, वृंदावन के वनों में भ्रमित भ्रमण कर रहे हो। तब कृष्ण ने कहा, मानो कृष्ण बोले, गोपियों, मेरे मन में जो इच्छा आती है मैं वैसा ही कर डालता हूं, ये मेरी इच्छा है, तुम्हें इसमें क्या आपत्ति। इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, अरे क्या करें, तुम्हारे चरण सचमुच जरा भी दुखी नहीं होते। अरे दुखी तो होते ही होंगे, किंतु हमें लगता है कि तुम हमारी तरह अपने अंगों के प्रति निर्दयी हो गए हो। जैसे हम अपने अंगों के प्रति निर्दयी हैं, तो कृष्ण तुम भी अपने अंगों, शरीर के अंगों के प्रति निर्दयी हो गए हो। अथवा तुम जानते हो कि ये गोपियां मेरे दुख में अति दुख दुख पाएंगी, इसलिए यदि मैं इन्हें दुख देने में प्रवृत्त होता हूं तो मुझे स्वयं को भी दुख देना चाहिए और उस दुख को सहन भी करना चाहिए। तो गोपियां कह रही है, कृष्ण तुम इसलिए अपने अंगों को दुख दे रहे हो, ताकि तुम जानते हो कि तुम्हारे दुख से हम भी दुखी होंगी, और हमें दुखी देखने में तुम्हें आनंद सुख मिलता है, इसलिए तुम अपने आप को दुख दे रहे हो ताकि हमें दुख मिले। तो शायद इसी आशय से क्या तुम अपनी इस व्यथा को सह लेते हो, क्या अपने इस दुख को सह लेते हो कृष्ण। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दुख दर्शन ही तुम्हारे लिए महासुख हो। ऐसा तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कि हमारा दुख का दर्शन ही तुम्हारे लिए महासुख का कारण हो, इसलिए अपनी इस व्यथा को भी तुम सहज सहन करते हो। अथवा हमारा दुख दर्शन ही तुम्हारे लिए महासुख हो, अथवा तुम अपनी उस व्यथा को ही सुख ही मान लेते हो। हाँ, और गोपी कहती ही, देखिए, अथवा ये एक सुक्ति है कि दोष और गुण संसर्ग के कारण उत्पन्न होते हैं। जिसका आप संग करते हो उसके दोष और गुण आप में आते हैं। जिसका भी आप चिंतन करते हो या जिसका भी आप संग लेते हो, उसके दोष और गुण दोनों आप में आते हैं। ये एक सिद्धांत है। अथवा इस न्याय के अनुसार पहले तो तुम्हारा जो हृदय फूलों से भी अधिक सुकुमार था, हमारे कठोर स्तनों का संग प्राप्त करके वह भी कठोर हो गए हैं तुम्हारे चरण। सुकोमल से भी सुकोमल तुम्हारे चरण हमारे स्तनों का संग प्राप्त करके वो भी कठोर हो गए हैं। परंतु वही हृदय हमारे कठोर स्तनों के संग में इस समय कठोर हो गया है, और हमारा हृदय कृष्ण, हम गोपियों का हृदय भी कठोर हो गया है। केवल हृदय नहीं, हृदय के समान तुम्हारे चरण भी स्तनों के दूसंग से कठोर हो गए हैं। अथा उनको कंकड़ आदि से भी पीड़ा नहीं होती। अथवा ये भी संभव है कि तुम्हारे चरण कमल के स्पर्श के महात्म्य के कारण कंकड़ आदि भी कोमल हो गए हो, ये भी संभव है। दोनों बातें संभव है। या तो हमारे कठोर स्तनों का संग लेकर तुम्हारे चरण कठोर हो गए हैं, या तुम्हारे चरणों का संग लेकर जो कंकड़ पत्थर आदि हैं वह कोमल हो गए हैं उनका संग प्राप्त करके। अब दोनों बातें संभव है, गोपियां कह रही। अथवा संभव है कि पृथ्वी ही अति करुणामयी होने के कारण तुम्हारे माधुर्य स्वाद लोभ के कारण प्रभावित होकर जहां जहां तुम अपने चरण विन्यास करते हो, रखते हो अपने चरणों को, उस स्थान पर अपनी जीवा को फैला देती है और सुकोमल हो उठती है पृथ्वी। अथवा ऐसा नहीं तो तुमसे भी अधिक विरह उत्पन्न हो। अगर ऐसा अथवा ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे भी अधिक विरह उन्मत्त हो गए हो,
जिस प्रकार हम विरह में उन्मत्त हैं, पागलों की अवस्था है हमारी, मतवाली है, ऐसा संभव तो नहीं कि तुम भी उसी विरह से हमारे प्रति उन्मत्त हो गए हो। हाँ, तुम तुम तो प्रेम के समुद्र हो, देववशात हमारे विरह में संतप्त होके उन्मादित अवस्था में घूम घूम रहे हो, और तुम्हें अपने चरणों की के दुख का आभास नहीं। तो एक और संभवता कह रही हैं कि हमारे विरह में तुम भी मत उन्मादित अवस्था में पहुंच गए हो, और उस उन्मादित अवस्था में अपने सुकोमल चरणों के साथ इतने कठोर पत्थरों पे चल रहे हो, कंकड़ पे चल रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, और तुम्हें आभास भी नहीं कि मेरे चरण व्यथित हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। वो हमारे विरह की अवस्था में ऐसा हो रहा है क्या कृष्ण? ये भी तो संभावना है। इस प्रकार अनेक कारणों को गोपियां सोच रही हैं यहाँ पर। हम्म। और गोपियों की बुद्धि भ्रमित हो रही है, अनेक कारणों को सोच रही है, और वह कोई भी निश्चय करने में समर्थ नहीं होती। यह भाव है इस श्लोक का। देखिए कितनी ज्यादा संभावनाएं बता दी गोपियों ने, इनके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं। कृष्ण के चरण कठोर हो गए हैं हमारे कठोर वक्ष सर पर रखकर, या पृथ्वी मुलायम हो गई है कृष्ण के सुकोमल चरणों के संग को प्राप्त करके, या कृष्ण हमारे विरह में उन्मादित अवस्था में पहुंच गए, उनको ये आभास नहीं कि उनके चरण कंकड़ पत्थर आदि में चल रहे हैं, उनको आभास ही नहीं अपने दुखों का, जिस प्रकार गोपी कहते हैं हमें आभास नहीं है हमारे दुखों का। तो गोपी को एक ही चिंता है इसमें सारी संभावनाओं में, कि कृष्ण सुखी हो, बस। अपने निज सुख की कामता गोपियों में बिल्कुल नहीं है, गंध मात्र भी नहीं है। ये सुन श्री कृष्ण ने कहा। अब इन सारी संभावनाओं को जब कृष्ण ने सुना, तो भगवान बोले गोपियों, तुम कितनी भी मात्रा में अपने दुख का प्रकाशन करती रहो, परंतु मैं तो उस दुख को दुख ही नहीं मानता जिसमें प्राण टिके हों। तुम्हारे प्राण अभी भी टिके हुए हैं तुम्हारे शरीर में, तो मैं उस दुख को दुख नहीं मानता। ऐसा दुख जिसमें प्राण अभी भी बचे हों शरीर में, ऐसे दुख, ऐसा दुख दुख नहीं है, भगवान बोले गोपियों को। ये सुनकर गोपियों ने कहा हे कृष्ण, यदि ऐसा है तो तुम में ही आयु, हमारी आयु भवदायुषाम, आया है ना श्लोक, हमारी आयु तुम्हें लग जाए, अथवा आप ही आप ही तो हमारी आयु हो कृष्ण, आप ही तो हमारी आयु हो। जब तक कल्याणकारी आप यहाँ स्थित हो, तब तक इतने कष्टों से हमारी आयु का नाश नहीं हो सकता। इतने कष्ट हम सह रहे हैं, आपके विरह का कष्ट, हमारी आयु का नाश नहीं हो सकता जब तक आप इस ब्रज में स्थित हो। इस पूरे प्रकरण का भाव ये है कि आप की तरह विधाता भी हमको दुख देना चाहता है, इसलिए उसने विचार किया होगा कि यदि इन गोपियों की आयु इस समय मैंने इन गोपियों में ही स्थापित कर दी है, तो मेरे द्वारा दिए गए अति संताप से इन गोपियों की आयु नष्ट हो जाएगी, फलतः ये तुरंत ही मर जाएंगी। फिर मैं भला किसे दुख दूंगा? अगर ये गोपियों का मरण हो गया मेरे दुख देने से, तो मैं किसे दुख दूंगा? फिर अगर गोपियों का मरण हो गया तो मानो कृष्ण सोच रहे हो ऐसा, मैं किसे दुख दूंगा? इसलिए इन गोपियों की आयु को मैं अपने समान सधर्मी, मतलब मेरे जैसा अपने ही बंधु श्री कृष्ण के पास रख देता हूं। विधाता ने ऐसा सोचा, और इन गोपियों को बिना मारे यथेष्ट मात्रा से अपार दुख भोग कराता हूं। गोपियां कहती हैं, इसलिए हम मर नहीं पा रही हैं गोपियां। तो विधाता ने ऐसा कहा, सोचा
कि इनकी आयु मैं श्री कृष्ण में ही रख देता हूँ, ताकि मर भी ना पाए। अगर सोचे कि मरने की सोचे तो इनका मरण भी ना हो और इनको अपार दुख की राशि प्राप्त हो। अथवा इस प्रकार हमारी बुद्धि तुम्हारे भ्रमण निर्णय ना करने का, हमारी बुद्धि ना करने का कारण भ्रमित हो रही है। तुम्हारी तुम्हारे वन भ्रमण के कारण का निर्णय लेने में भ्रमित हो रही है हमारी बुद्धि। क्यों आप भ्रमण भ्रमण कर रहे हो वन में? हमारे प्राण निश्चित रूप से देह से निकलना चाहते हैं, जिन्हें तुम अपनी आंखों से इस समय देख लो। ये भाव है। श्री कृष्ण ने पूछा, मानो कृष्ण पूछ रहे हैं गोपियों, जब तक आयुष बाकी है तुम्हारी आयु, तब तक किसी ध्येय का नाश कैसे हो सकता है? तुम्हारा अस्तित्व का नाश कैसे हो सकता है गोपियों, जब तक तुम्हारी आयु बाकी है, शेष है? उत्तर में गोपियों ने कहा, हमने अपनी आयुष भी तुम्हें समर्पित कर दी है। अपनी आयु अर्थात हमारे द्वारा अब अपनी आयु भी तुम्हें हमने दे दी है। इस आयु को लेकर तुम ब्रज में खूब खेलो, यही भाव हमारा है। तुम सुखी हो जाओ, हमारी आयु भी ले लो कृष्ण, तुम सुखी रहो, बस यही हमारा भाव है। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सुंदर रसिक टीका है। ये तो रसिक जन ही जानते हैं। देखिए, इस श्लोक का हम कितने ही पठन कर लें, लेकिन जो भाव है वो तो रसिक जन जो उन्नत वैष्णव हैं वही समझ पाएंगे। वही समझ पाएंगे। तो इस श्लोक में जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं, ये भी समय है। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं, गोपियों गोपियां, मानो पिछले श्लोक में गोपियों ने कहा था हमारा हृदय रोग, हमें ऐसी औषधि दे दो कृष्ण, जिससे हमारा हृदय रोग मनोरोग दूर हो जाए। तो इस श्लोक में गोपियां मानो कृष्ण गोपियों से कह रहे हो, मानो कह रहे हो तुम्हारा हृदय रोग क्या है और उसका विनाश कैसे संभव, निसूदन कैसे होगा। तो ये सब खोलकर नहीं बताओगी तो मैं कैसे इसको समझ पाऊंगा, मानो कृष्ण कहें गोपियों को। तो इसके उत्तर में गोपियां इस श्लोक को रुदन करती, रोती रोती बोलती हैं गोपियां इस श्लोक को। ब्रजबालाओं ने अपने अभिष्ट विषय की नाना प्रकार से कृष्ण को बताई, अपनी अपनी अभिष्ट अपनी इच्छा जताई कृष्ण के समक्ष। अंत में इस श्लोक में उनके वन भ्रमण को बात सोचकर सुकोमल चरणों में होने वाली जो दारुण दुख है, उसकी संभावना का उल्लेख किया है इस श्लोक में गोपियों ने। अपनी प्रार्थना को तुच्छ और कोई चर्चा ना की, अपने विषय में कोई चर्चा नहीं की। आखिरी श्लोक में गोपियों ने केवल कृष्ण के सुखार्थ के लिए चर्चा कर रही हैं। आप अपने निज सुख के लिए कोई चर्चा नहीं। हे प्रिय, हे कोमल, हे सुंदर, हे मधुर, तुम्हारे चरण परम कोमल हैं, कोमल से भी अधिक सुकोमल और सुकुमार है। हम उन्हें अपने कठोर स्तन मंडल पर रखती हैं तो ये आशंका से कि वह चोटिल हो जाएंगे या उनमें आघात हो जाए, आघात डरते हुए हम धीरे धीरे धारण करती हैं। तुम उन्हीं चरण कमलों से कंकड़ कंटक में वन भूमि पर भ्रमण कर रहे हो, इससे तुम्हारे चरण कमलों में ना जाने कितनी व्यथा हो रही है। ये सोचकर हमारा चित्त विक्षुब्ध हो रहा है, चंचल हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। हाँ, क्योंकि तुम ही तो हमारे जीवन के जीवन हो। हम लोग तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती। तुम हमारे प्रिय अति परिहार्य प्रेम के विषय हो। सब त्यागा जा सकता है, लेकिन क्या अपने प्राण त्यागे जा सकते हैं? पर तुम्हारे प्रति हमारा प्रेम का परित्याग हम नहीं कर सकती। ये हमारे लिए संभव नहीं। प्रेम का स्वभाव ही है कि जिस हृदय में प्रेम रहता है, उसके अंतःस्थल में प्रेम के विषय को रखने के लिए सतत अदम्य आशंका बनी रहती है कि वो प्रेम हमेशा सतत रहे। ऐसा प्रिया और प्रियतम के हृदय में सतत ये आशंका रहती है, ये सतत इच्छा रहती है, अदम्य इच्छा रहती है कि वह प्रेम सदा बना रहे। किंतु उस आशंका की पूर्ति का तो कोई उपाय नहीं। फिर भी जितना संभव हो
उस मात्रा में प्रेम की विषय की प्रेम के सानिध्य में रखने के लिए यत्न करते हैं सब। विधाता की प्रतिकूलता के कारण हमारे हृदय पर कठोर वक्ष वक्षोज मतलब कठोर, हमारी वक्षस्थल कठोर है, हमारे वक्षस्थल कठोर है। तुम्हारे चरण उस उस कठोर वक्षस्थल के ऊपर हमने धारण किए रहती हैं। हाँ, हाँ। तो प्रिया प्रिय को वक्षस्थल पर धारण कर सुख से आत्महारा हुई रहती हैं। किंतु ब्रज देवियां अपने प्राण कोटि प्रियतम, वो परमानंद घन मूर्ति, साक्षात मनमत कामदेव को भी मथने वाले श्री कृष्ण के चरण वक्षस्थल पर धारण करने पे भी आत्म सुख में ज्ञान नहीं खोती गोपियां। जो सुख मिल रहा होता है उस पे ध्यान नहीं है गोपियों का। गोपियों का ध्यान है कि हमारे कठोर वक्षस्थल पे कृष्ण के सुकोमल चरण व्यथित ना हो, कठोर कष्ट ना मिले कृष्ण भगवान को। तो वह श्री कृष्ण सुख की ओर देखकर सुख विरोधी जो भीति है, जो भय है गोपियों को, कृष्ण के सुख विरोधी जो भय है, उस भय से युक्त अपने हृदय में लिए श्री कृष्ण को धीरे धीरे वक्षस्थल पर धारण करते हैं, उनके चरणों को। इससे उनमें निज सुख कामिता का अत्यंत अभाव देखने को मिलता है। अभाव है, पूर्ण रूप से अभाव है अपने निज सुख का, की इच्छा का गोपियों में पूर्ण रूप से अभाव है। ये विषय तो रसिक शेखर कृष्ण जब ब्रजबालाओं के स्तनों पर अपने चरण स्थापित करते हैं, तब उन्हें जो सुख उल्लास होता है वह उनके श्रीमुख आदि पर सुस्पष्ट झलकता है। भगवान के मुख पर ब्रज देवियां भी उसे प्राण भरकर पीती हैं, भगवान को देखती हैं, फिर भी श्री कृष्ण के कष्ट की संभावना उनके हृदय में आशंका बनी ही रहती है। ये है महाभावमती गोपियों का प्रेम। दूसरों की बात तो दूर, अरे रुक्मणी जैसी भगवान की पटरानी है जो द्वारका की है, महिषीगण है, उनका भी इस भाव राज्य में अधिकार नहीं है जो गोपियों का अधिकार है भाई। महाभाव, वो महेशी जो भगवान की पटरानियां हैं, रानियां हैं द्वारका की, उनका भी भाव राज्य में अधिकार नहीं जो गोपियों का अधिकार है। ये ब्रज देवियों के रूढ़ महाभाव का अनुभाव है। अर्थात श्री कृष्ण के सुख सद्भाव में ही उन्हें ना जाने कितना कष्ट हो रहा है, इस चिंता में खेद भर उठना, इस चिंता में खेद नहीं है कि हमें कितना दुख हो रहा है गोपियों को। ब्रजबालाओं का महाभाव इस प्रकार है कि अपना पक्ष शून्य हो, स्वयं की इच्छा, अपने सुख की इच्छा को भुलाकर उनकी मनोवर्ती को श्री कृष्ण सुख में तन्मय किया जाता है। तन्मय ही है उनकी मनोवृत्ति, श्री कृष्ण सुख में ही तन्मयता है उनकी। ये श्लोक इस प्रकार का उज्जवल दृष्टांत है। ये श्लोक प्रेम राज्य में ऐसा श्लोक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये श्लोक आखिरी श्लोक है, परम, ये आप समझ सकते हैं। ये श्रृंगार रस है, सभी भाव व्यक्त करना संभव नहीं। ये तो केवल अनुभव की वस्तु है। महारसिज्ञ वैष्णवों के द्वारा ये तो अनुभव की वस्तु है। इसको वचनावली शब्दों में पिरोना, इन भावों को, ये संभव नहीं। लेकिन जितना यथाशक्ति है सुखदेव गोस्वामी इसको शब्दों में पिरो रहे हैं। तो पहले कहा जा कि ये पुनरुक्ति नहीं है, ये श्लोक की पहले भी बोला गया, पुराना दोबारा रिपीट कर रही हैं। प्रेम के प्रेम का उद्वेग है गोपियों के हृदय में। प्रेम की विवशता के कारण वे दोष नहीं अपितु उनके गुणों का ही परिचायक है। गोपियों के गुणों का ही परिचायक है ये श्लोक। थोड़ा अर्थ भेद भी है। जैसे वहां पे बोला था चरसी यत प्रजान चारयन पशून, उस श्लोक में बोला था कि भगवान कंकड़ कंटको श्री कृष्ण के चरण को दुख पहुंचता होगा। अब यहाँ पे बोल रही हैं वो दिन का समय भ्रमण करते हैं। यहाँ पे जो हो रहा है वो निशा भ्रमण है, रात्रि का समय भगवान भ्रमण कर रहे हैं।
इस श्लोक में वह भ्रमण की बात कर रही हैं गोपियां। तो इस प्रकार, तो यहाँ वृंदा देवी के प्रश्न से, अपितु वृंदा देवी वृंदावन वन के सभा, वृंदावन में कंकड़ कंटक आदि की संभावना नहीं है। वृंदा देवी ने ऐसा वृंदावन रचा रखा है, और जहां जहां भगवान चलते हैं कि वो मुलायम ही होती है वो भूमि। लेकिन यहाँ पे आशंका है, क्योंकि महाभावमती गोपियां हैं, अपने प्रियतम के अनिष्ट की आशंका तो स्वाभाविक है इनके हृदय में होना। फिर भी बंधु के हृदय में अनिष्ट की आशंका सर्वदा ही बनी रहती है। सो ये उक्ति युक्ति युक्त है। इस वितर्क के लिए किम स्वित पदों की अवतारणा की गई। चित्त के मोह प्राप्त होने का कारण यह है कि गोपियां कृष्ण एक जीवन हैं। कृष्ण कृष्ण ही उनके जीवन हैं। कृष्ण की बिंदु मात्र अनिष्ट की आशंका से भी उनका चित्त अस्थिर होता है गोपियों का। कहती हैं, वही दुश्चिंता मन में उदित होने से हमारे लिए प्राण धारण करना ही असंभव हो गया है। इसी को बोल रही हैं भाई। तो ये श्री भीष्मानुनंदनी के मुख से ये उक्ति है, ये पद्य है। शिला शिला सनातन गोस्वामी पाद भी लिखते हैं कि इस गोपी गीत में वन भ्रमण विषय क्लेश की बात, स्तनों पर श्री चरण धारण का उल्लेख, अधरा अमृत की प्रार्थना, ये सारी दो दो बार आई हैं गोपी गीत में, देखेंगे आप। श्री कृष्ण का वन भ्रमण करना, उससे व्यथा होना, ये दो बार आया है, इस श्लोक में भी आया है। श्री कृष्ण का अधरामृत की प्रार्थना कृष्ण के लिए, ये भी दो बार आई थी। और स्तनों पर श्री कृष्ण का धारण करना उनके चरणों का, ये भी दो बार आया है। ये सब दो दो बार आई। श्री मुख का सौंदर्य भी बार बार वर्णित हुआ है श्री कृष्ण का, क्योंकि श्री मुख माधुरी के कारण ही गोपियां मोहित हो रही हैं कृष्ण से। राधा रानी के पूर्व राग में ये माधुरी, मुख माधुरी को लेकर गोपियों का शोभ वर्णित है। इस प्रकार गोपियां, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या हमने पढ़ी कि गोपियां इस प्रकार चित्तन, श्री उज्जवल नीलमणि, उज्जवल नीलमणि ग्रंथ जो श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित है, उसमें वह लिखते हैं कि लक्षण के एक उदाहरण के लिए रूप में इस श्लोक को उद्भूत किया है। महाभावमती ब्रज देवियों में श्रीमती राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्हीं 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 में परम प्रेम है, और एकमात्र वह ही मादन नाम महाभाव से युक्त है। ये महाभाव भी कई प्रकार के, एक मोहन महाभाव, एक मादन महाभाव। ये मादन महाभाव तो केवल श्रीमती राधा रानी के लिए वो स्थान रिजर्व्ड है, या बुक्ड है, मतलब जो भी आप कहें। ये मादन, ये 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 मादन महाभाव है। श्रीमती राधा रानी ही केवल खरी उतरती हैं, उस महाभाव के लिए उपयुक्त हैं। ये पद्य श्रीमती राधा रानी की उक्ति है, ऐसा श्रीला गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी। श्री कृष्ण के सुख में भी उनके क्लेश की आशंका से महाभावमती गोपियां खिन्न हुई हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी ने पाद ने इस उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में, जो अपनी टीका में इस प्रकार, उस टीका में श्लोक की जो व्याख्या की है, वह स्थान स्थान पर भागवत की लघु तोषणी और क्रम संदर्भ टीकाओं के भाव में अलग भाव लेकर चलती है। ये कई ग्रंथ लिखे हैं जीव गोस्वामी ने, और उन्होंने रूप गोस्वामी को उज्जवल नील जो ग्रंथ है उस पे भी अपनी टीका लिखी, और क्रम संदर्भ भी लिखे जीव गोस्वामी ने। तो वह लिखते हैं, प्राचीन लोगों का अभिप्राय यह है कि बंधुओं के हृदय में सर्वदा ही अनिष्ट की आशंका रहती है। गोपियों के सभी उद्यम श्री कृष्ण सुख को लेकर हैं, याद रखिएगा। गोपियों के सारे उद्यम, कठोर परिश्रम केवल कृष्ण के सुख के लिए है। साधारण रति की तुलना में महाभाव के लक्षणों की जो विशिष्टता है, वह श्रीमद् भागवतम के इस वचन प्रमाण द्वारा दृढ़ हो गई। ये जो गोपियों का जो गीत है, इससे दृढ़ हो गई। गोपियों की कृष्ण रति
कृष्ण सुख के लिए है, उसमें अपने सुख की वासना नहीं, महाभाव में वह ये जैसे इसको उदाहरण दिया है, जैसे इक्षु गन्ना होता है, मीठा होता है, किंतु उसके आस्वाद की अधिकता परिपक्व अवस्था में, जब गन्ने को आप भट्टी पे चढ़ाओ और मीठा कर दो, और गन्ने का रस और गुड़ बन जाता है और मीठा हो जाता है। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से जब शिक्षा दी थी तो यही बात बोली थी। महाप्रभु बोले, हे सनातन, प्रेमा क्रमे बाड़े है, स्नेह मान प्रणय। जब प्रेम और बढ़ता है तो स्नेह, स्नेह और बढ़ता है तो मान, मान और बढ़ता है तो प्रणय। ये और उच्चतम अवस्था की सीढ़ी है प्रेम की। प्रेम क्रम से स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, फिर राग, अनुराग, फिर भाव, फिर महाभाव। देखिए कितनी क्रम है, प्रेम के कितने क्रम हैं। तो राग अनुराग भाव महाभाव है, बीज इक्षुरस गुणा तबे खंड सार। पहले बीज, फिर गन्ना, फिर गुड़, फिर खंडसार, फिर शक्कर, फिर सीता, फिर मिश्री, फिर शुद्ध मिश्री। ये तेरे स्टेजेस है। इच्छा जैसे क्रमे निर्मल, क्रमे बाड़े स्वा। यहाँ जैसे क्रमे निर्मल, क्रमे बाड़े स्वाद। रति प्रेमादि के तेछे, बाड़े आस्वाद। उस स्वाद भी उसके अनुपात में बढ़ता रहता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या भी किंचित श्री उज्ज्वल नीलामणि में श्लोक की आनंद चंद्रिका टीका में लिखते हैं, बंधुजनों का हृदय सर्वदा ही आशंका से युक्त होता है। बंधु का दुख, लेश मात्र भी बंधु को दुख हो तो अन्य बंधु के मन में मरण की आशंका तक समुदित हो जाती है। किंतु ब्रज का भाव अति भिन्न है। इसमें श्री कृष्ण के सुख में ही श्री ब्रजबालाएं श्री कृष्ण पीड़ा की व्यथा कल्पना कर रही हैं। यहाँ पे कृष्ण की चरणों की, उनकी पीड़ा की व्यथा, व्यथा ही कल्पना कर रही हैं। दुख है, दुख, दुख कष्ट नहीं है कृष्ण के चरणों में। यही है महाभाव, ये महाभाव के महालक्षण हैं। अतएव चैतन्य चरितमिता में लिखा है, अतएव गोपी गणे नाही काम गंध। काम गंध नहीं है गोपी के, गोपियों के प्रेम में। कृष्ण सुख लागी मात्र, कृष्ण से संबंध। कृष्ण से संबंध जो उनका है, उसका एक ही तात्पर्य है, उद्देश्य है, चेष्टा है गोपियों की, कृष्ण सुख। आत्मा सुख गोपीर नाही कविचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनो व्यवहार। उनके उनके मन की क्रियाएं, उनका व्यवहार केवल कृष्ण सुख हेतु है। आत्म सुख का कोई विचार नहीं गोपियों को। कृष्ण बिना हार सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। कृष्ण बिना आर करी, सारे वस्तुओं का त्याग किया। कृष्ण बिना, जो भी कृष्ण से संबंधित वस्तुएं नहीं है, उनका त्याग किया गोपियों ने। याद रखिए, कोई भी आप क्रिया करें, कोई भी मन में विचार करें, तो पहले परखिए क्या उससे कृष्ण को सुख होगा, क्या वो मुझे कृष्ण से उसका संबंध है, उस विचारों का, उन क्रियाओं का क्या कृष्ण से कोई संबंध है। अगर है तो आगे बढ़िए उन विचारों में, आगे और बलवती कीजिए उन विचारों को, उन क्रियाओं को। अगर कृष्ण से कोई संबंध नहीं है उन वाक्यों का, उन विचारों का, उन शब्दों का, तो वहीं पे रुक जाइए, क्योंकि वह सबसे बड़ी बाधा है आपके भक्ति के जीवन में। उसको प्रजल्प बोलते हैं, प्रजल्प। जो शब्द कृष्ण
इससे संबंधित नहीं है। जैसे हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, फुटबॉल मैच की बात कर रहे हैं, ये संसारिक बातें कर रहे हैं, अगर कृष्ण से कोई संबंध नहीं है तो वो प्रजल्प के कैटेगरी में आएगा। और प्रजल्प मतलब आपकी आयु कम कर रहा है, आपकी आयु खत्म हो रही है। अगर कृष्ण से संबंध है तो आपने अपनी आयु को, अपने समय को कृष्ण से जोड़ा है, तो आपको अमृत, अंत में अमृत मिलेगा। तमसो माँ ज्योतिर, मृत्यु माँ अमृतम गमया, मृत्यु को छोड़कर अमृत की ओर जा रहे हो। ये याद रखिए। हर विचार, हर क्रियाएं आपसे कृष्ण से जोड़ दीजिए, उसको कृष्ण से जोड़ दीजिए। सहजे गोपीर प्रेम, नहीं प्राकृत काम। ये गोपियों का प्रेम सहज है कृष्ण के प्रति, इसमें कोई प्राकृत काम नहीं है। काम क्रीड़ा सामेतार, कहीं काम नाम। लास्ट क्लास में भी हमने बोला था, काम क्रीड़ा जैसे लगता है, इसलिए काम नाम से इसको संबोधित किया जाता है। निज प्रिय सुख हेतु कामेरा तात्पर्य, कृष्ण सुखे तात्पर्य गोपी भाव वरे। निज सुख प्रिय, निज प्रिय सुख हेतु कामेरा तात्पर्य। इस काम इच्छा का भी तात्पर्य है कृष्ण सुख। अगर मान लो निज प्रिय सुख हेतु कामेरा तात्पर्य कृष्ण सुख, सुखे तात्पर्य गोपी भाव वरे। अपने निज सुख की कामना, वह काम वासना, और गोपियां जो मन में धारण करती हैं भावना, वो है कृष्ण सुखे। उनका तात्पर्य है कृष्ण सुख, इसलिए उसे बोलते हैं गोपी भाव। उसको बोलते हैं गोपी भाव। निजेंद्रिय सुख वांछा नाही गोपिकार, इसलिए अपनी निजी इंद्रियों की सुख वांछा, वो गोपियों वाला वो गोपी भाव नहीं। कृष्णेंद्रिय कृष्णे सुख दीते करे संगम विहार। कृष्ण को जो सुख पहुंचता है उनके संगम, तो कृष्ण सुख दीते करे संगम विहार। कृष्ण का संग करती हैं, कृष्ण के संग का विहार में विहार विहार करती हैं गोपियां। उसका हेतु एक ही है, कृष्ण सुख दीते। तो इस प्रकार शुद्ध प्रेम व्रज देवीर काम गंधहीन। तो व्रज देवियों का जो प्रेम है ये काम गंधहीन है। कृष्ण सुख तात्पर्य यही तार चिन्ह, कृष्ण सुख तात्पर्य यही उसका चिन्ह है। इस प्रकार ये आखिरी श्लोक पूर्ण हुआ गोपी गीत का। अध्याय 31 श्री गोपी गीत या गोपियों का विलाप। तो आज हमने पूर्ण, यह हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ये 31वां अध्याय गोपी गीत पूरा हुआ आज हमारा। तो इस प्रकार कुछ कुछ हमें समझ में आया कि गोपियों का तात्पर्य केवल कृष्ण सुख हेतु है, अपने निज सुख की गंध मात्र भी नहीं है उसमें। केवल कृष्ण ही सुख, कृष्ण का ही सुख चाहते हैं। और ये आशंका, कृष्ण के अनिष्ट की आशंका हमेशा सदैव उनके हृदय में बनी रहती है गोपियों के। ये महाभाव लक्ष्य लक्ष्य महाभाव, और वो भी मादन महाभाव, जो श्रीमती राधा रानी की उक्ति है, ये श्लोक आखिरी श्लोक। इस प्रकार हम इन गोपियों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, श्रीमती वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम, हमारी दृष्टता है ये, हमारी, हम अति नीच हैं, फिर भी इन शब्दों को हमने हमने इनका मन पठन किया। इस दृष्टता के कारण जो हमसे अपराध हुए होंगे उसमें क्षमा करें गोपियां और श्रीमती राधा रानी वृषभानुनंदिनी। और हमें भी कुछ अंश में इस कृष्ण सुख हेतु जो भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा ही यही है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनव। सारी अभिलाषाओं को छोड़कर केवल कृष्ण सुख। हमारी भी ऐसी कामना किसी दिन बने, हमारे मन में भी कृष्ण
सदा सदैव विराजें, तो बस फिर तो हम भी भगवान के धाम में चले जाएंगे, और पुनः इस भौतिक संसार में जो कृष्ण विमुख हैं लौट के नहीं आएंगे। ये इस कामना के साथ आज हम विराम देते हैं इस कथा को। श्रीमद् भागवतम, श्री गोपियों का गीत। अ, तो ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्याय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जो। हरे कृष्णा प्रभु की दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।